नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न हम कर रहे थे और जो वीडियो श्रृंखला चला रहे हैं साथियों, उसका भाग 47वां आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 2160 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं और आज के 40 प्रश्न मिलाकर हमारे प्रश्न 2200 बन जाएंगे। यानी कुल मिलाकर हम 2200 प्रश्न जो हैं कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नमाला। साथ में अपना स्कोर गिनते जाइएगा। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया की विशेषता कौन सी है? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, मुझे पढ़ने दो, राम भोजन करके सो गया, आप आते जाते रहिए। बताएं साथियों, पूर्वकालिक क्रिया इनमें से कौन सी है? उदाहरण उसकी बताएं, किसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ? जी बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन जिन्होंने चुना है, राम भोजन करके सो गया। वेरी गुड। आगे चलते हैं। तो साथियों, इस मुहावरे में थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। हाथ पैर ना जूझना नहीं है, यहाँ पर हाथ को पैर ना सूझना। ठीक है, हाथ को, यहाँ को आना, पैर ना सूझना। ठीक है, ऐसे है, हाथ को पैर न सूझना। मुहावरे का सही अर्थ, भ्रम में पड़ना, खोए रहना, चोट लगना या घना अंधेरा होना। बताइए, हाथ को पैर न सूझना। बताएं साथियों। थोड़ा सा टंकन में मिस्टेक है, जहाँ हाथ पैर ना जूझना ऐसा हो गया, हाथ को पैर ना सूझना, इस तरह से। बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन आएगा, घना अंधेरा होना। जब घना अंधेरा हो तो इस तरह का मुहावरा हम प्रयोग करते हैं, हाथ पैर ना, हाथ को पैर ना सूझना। ठीक है, आगे हमारे पास है साथियों, यह लोकोक्ति, इसका अर्थ बताएं। काबुल में क्या गधे नहीं होते? लोकोक्ति का सही अर्थ, गधे काबुल में सबसे अधिक हैं, काबुल में गधे रहते हैं, बुरे लोग सिर्फ काबुल में हैं, या अच्छे बुरे लोग सिर्फ सभी जगह हैं? जी साथियों, क्या लगता है? जी साथियों, बताएं, काबुल में क्या गधे नहीं होते, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? काबुल का नाम आया है, तो पता ही होगा काबुल में क्या चल रहा है इस वक्त। अफगानिस्तान की राजधानी जो कि तालिबान के कब्जे में है, तालिबानियों का राज है वहाँ पर। अपने नियम, अपनी सरकार, कहीं का लोकतंत्र नहीं। बहुत बुरा हाल है वहाँ महिलाओं का, आम लोगों का। काबुल में क्या गधे नहीं होते? अभी उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ पर, ऐसा लगता है सभी गधे ही हैं। चलो कोई बात नहीं। तो कौन सा ऑप्शन साथियों सही लग रहा है? बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। तो ये लोकोक्ति इसलिए प्रयोग की जाती है जब ये कहा जाए कि अच्छे बुरे लोग सभी जगह हैं। ठीक है, अच्छे बुरे लोग सभी जगह हैं। ओके, आगे इस प्रश्न को भी साथियों ध्यान से देखिए। देसी मुर्गी विलायती बोल, देसी मुर्गी विलायती बोल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पहला, अपनी भाषा का निरादर करना और विदेशी का आदर। दूसरा, बेमेल काम करना। तीसरा, बेमिसाल काम करना। चौथा, देहाती लोगों को विदेशी भाषा सिखाना। देसी मुर्गी विलायती बोल, जी साथियों क्या होगा इसका? क्या लगता है जी?
बिल्कुल साथियों, इसका आएगा दूसरा, बेमेल काम करना। जब बेमेल काम किया जाता है तब यही लोकोक्ति बोली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं उस चीज़ को आप करना, ठीक है। यही वो लोकोक्ति है जिसके बारे में बोला जाता है। साथियों आगे है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी उदाहरण सकर्मक क्रिया की है? कौन सी उदाहरण सकर्मक क्रिया की है साथी, यह बताना है। बताएं जल्दी। क्या लगता है साथियों? बहुत सही। मोहन स्कूल जाता है, वह तैरता है, दोनों या कोई भी नहीं। बिल्कुल साथियों, पहला ऑप्शन मोहन स्कूल जाता है, यह कर्मक क्रिया के उदाहरण। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया का भेद नहीं? कौन सा अकर्मक क्रिया का भेद नहीं? स्थित्यर्थक पूर्ण, गत्यर्थक पूर्ण, अपूर्ण अकर्मक या द्विकर्मक? साथियों इसके बारे में, अकर्मक क्रिया के बारे में बताया जाता हूँ। इनके 3 अन्य भेद भी माने जाते हैं, जैसे कि ये इनमें से 3 हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम जरूर आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में जब हम क्रिया के बारे में समझाएंगे, हालांकि क्रिया के बारे में हमारी पहली वीडियो भी है एक, उसमें हमने ये समझाया नहीं है कि हाँ, कर्मक क्रिया के बारे में बताया था कि उसके 3 भेद हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। बताइए कौन सा अकर्मक क्रिया का भेद नहीं है इनमें से? ABCD। स्थित्यर्थक पूर्ण, गत्यर्थक पूर्ण, अपूर्ण अकर्मक या द्विकर्मक? बिल्कुल साथी, जो डी ऑप्शन है द्विकर्मक, ठीक है। ये ऑप्शन जो है गलत है, मतलब भेद नहीं है अकर्मक क्रिया का, बाकी 3 हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नाम आप जरूर याद करके रखें। आगे साथियों 168, पूजा ढोलक बजाती हैं। साथियों ऊपर वाला जो प्रश्न है ना, ये वाला, जो ज़्यादातर संस्कृत वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं करवा रहे हम, लेकिन फिर भी हम करवाएंगे अलग वीडियो में, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा ये 3 भेदों को समझने के लिए। आगे, पूजा ढोलक बजाती है क्रिया कौन सी है? अकर्मक, कर्मक, पूर्वकालीन या नाम धातु? बताएं साथियों। जी साथियों, क्या लगता है? पूजा ढोलक बजाती है, पूजा का कर्म क्या है? ढोलक बजाना, तो इसलिए बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया, वेरी गुड, कर्मक क्रिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया की उदाहरण नहीं? कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया की उदाहरण नहीं? चमकना, चलना, अपनाना या लजाना? चमकना, चलना, अपनाना या लज्जाना? बताएं साथियों। बताएं साथियों, ABCD कौन सा सही? बिल्कुल साथियों, बहुत सही। दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर, चलना, ठीक है, ये नाम धातु क्रिया नहीं है। मैं जो बोले कि ये संज्ञा वाली क्रिया नहीं है, ओके। जैसे चमकना, ओके, एक नाम धातु क्रिया है, और अपनाना, लजाना भी। आगे साथियों 170वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उदाहरण प्रेरणार्थक क्रिया की है? कौन सी उदाहरण प्रेरणार्थक क्रिया की है? वह राधा से पत्र पढ़वाती है, मुझे पढ़ने दो, मैंने उसे पीटा, वह गलती करके माफ़ी मांगता है। बताएं साथियों, क्या लगता है कौन सी उदाहरण प्रेरणार्थक क्रिया की है? बिल्कुल साथियों, जब किसी से कोई काम करवाना होता है, ठीक है, यहाँ पात्र लिख दिया, पत्र है यहाँ पर साथियों, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, चलो ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड। जब किसी से हम काम करवाते हैं तो हम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। साथियों आगे चलते हैं। संयुक्त क्रिया की उदाहरण कौन सी है? चिड़िया उड़ा करती है, अशोक ने खाना खा लिया, वह पेड़ से कूद गया, पूजा स्कूल जाती है। संयुक्त क्रिया बताइए यहाँ पर। ABCD,
माफ़ करिएगा, प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ना है। कौन सी नहीं है यह बताना है, ठीक है। संयुक्त क्रिया कौन सी नहीं है, ठीक है। मतलब एक क्रिया लगी है साथ में, एक उसके साथ एक और क्रिया लगी है। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी में से बिल्कुल साथी डी ऑप्शन जो है वो क्रिया, उसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। पूजा स्कूल जाती है, ठीक है। जो एक सिंपल वाक्य है, कर्मक क्रिया है इसमें, ठीक है। चिड़िया, पहला है चिड़िया उड़ा करती है। उड़ना और करना दो क्रियाएं हो गई यहाँ पर। खाना खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं, खाना और लेना, ओके। आगे कूदना और गया, यह भी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। आगे चलते हैं साथियों। 172वां प्रश्न है, सहायक क्रिया प्रभावित होती है। लिंग, वचन, लिंग कारक, वचन पुरुष या सभी से। सहायक क्रिया जैसे आपको बताइए, वाक्य के अंत में है लिखते हैं, था लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य का सहायक क्रिया होती है जी, जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो बताएं क्या है जो प्रभावित होती है जी, किससे प्रभावित होती है जी साथियों। अभी दिमाग लगाएं थोड़ा सा, सहायक क्रिया किससे प्रभावित होती है सबसे अधिक जी साथियों। बिल्कुल साथियों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिंग और वचन। लिंग और वचन से ही सहायक क्रिया प्रभावित होती है। ओके, आगे चलते हैं हमारे 73वें प्रश्न पर। वह शर्मा रही है, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। वह शर्मा रही है, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, ज़्यादा इसमें दिमाग क्या लगाना। तो वह शर्मा रही है, इसमें क्रिया का कौन सा भेद हमें देखने को मिल रहा है, बताएं साथियों। तो बिल्कुल साथियों, इसमें अकर्मक क्रिया है, ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे चलते हैं। वह हाथ मुंह धोकर नाश्ता करेगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है। नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक या सजातीय। वह हाथ मुंह धोकर नाश्ता करेगा, कौन सी क्रिया है, बताएं साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सही साथियों, ठीक है। पहले वो हाथ मुंह धोएगा फिर नाश्ता करेगा, मतलब हाथ मुंह धोना, धोना भी एक प्रकार की क्रिया जो पहले हो गई, फिर उसके बाद का कार्य बाद में है, ठीक है। तो जहाँ पूर्वकालिक क्रिया। आगे साथियों, कृदंत क्रिया प्रभावित होती है। कृदंत क्रिया प्रभावित होती है किससे। लिंग वचन, लिंग कारक, वचन पुरुष या फिर सभी से। बताएं किससे प्रभावित होती हैं कृदंत क्रिया। क्या लगता है कौन सा सही होगा। जब क्रिया के मूल रूप के साथ प्रत्यय लगता है तो उसको कृदंत क्रिया ही बोलते हैं साथियों, बताएं। जी साथियों, क्या लगता है ए बी सी डी में से। ये बिल्कुल जिनका डी ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर वो सही है, सभी से प्रभावित होती है, ठीक है। सिर्फ कारक जहाँ पर जोड़ दिया गया वो नहीं आएगा। लिंग वचन पुरुष, ठीक है, लिंग वचन और पुरुष ये तीनों से ही प्रभावित होती है, ये आपने अवश्य याद रखना। डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है, हालांकि एक हमने विकल्प इसमें कारक रख दिया, ये नहीं आएगा। ओके, अगला प्रश्न चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़े साथियों। कुत्ता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सारमेव, हारित, शुनक या कुक्कुर, ठीक है। कुत्ता शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर जो नहीं है वह बताइए आप जी साथियों। सारमेव, हारित, शुनक या कुक्कुर, बताएं साथियों। सारमेव, हारित, शुनक या कुक्कुर। बिल्कुल साथियों, जिन्होंने दूसरा विकल्प चुना है, कुत्ता का पर्यायवाची नहीं है, हारित ये कबूतर का है, बाकी सारमेव, शुनक और कुक्कुर ये कुत्ता शब्द के पर्यायवाची। साथियों आगे चलते हैं। अतनु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अतनु, कामदेव, ईश्वर, बसंत या कृष्ण, बताएं साथियों। अतनु शब्द का पर्यायवाची।
बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। यह कामदेव का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं हम। आकुंचन शब्द का विलोम कौन सा है? आकुंचन शब्द का विलोम कौन सा साथियों? संकुचित, संकुचन, प्रसारण या प्रशंसा प्राप्त? जी साथियों, आकुंचन का विलोम बताना है। आकुंचन का विलोम क्या होगा? संकुचित, संकुचन, प्रसारण या प्रशंसा प्राप्त? बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन जिन्होंने चुना है, प्रसारण। ठीक है, आकुंचन एक सीमित दायरे में, प्रसारण मतलब उसका फैलाव। आगे 79वां प्रश्न है, जिसे देश से निकाला गया हो, बेदखल, निर्वासित, निर्वासन या देशद्रोही? जिसे देश से निकाला गया हो, बेदखल, निर्वासित, निर्वासन या देशद्रोही? जो साथियों बताएं, जिसे देश से निकाला गया हो। बिल्कुल निर्वासित आएगा साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। पिता के पिता का पिता, पिता के पिता का पिता, पितामह, प्रपितामह, परदादा या दादा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जी साथियों, क्या होगा? पिता के पिता का पिता, पितामह, प्रपितामह, परदादा या दादा? जैसे कि आपके पिता हैं, फिर उनके पिता, फिर उनकी पिता। ठीक है, ऊपर पीढ़ी इस तरह से। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन जिन्होंने चुना है, प्रपितामह। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्योन्याश्रित। ठीक है, अन्योन्याश्रित, इसका अर्थ बताइए क्या होता है? अन्योन्याश्रित का किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना या किसी को आश्रित बना देना। अन्योन्याश्रित काफ़ी बार ये प्रश्न प्रयोग होता है वाक्यों में। जी साथियों बताएं क्या होगा इसका अर्थ? बिल्कुल सी ऑप्शन जिन्होंने चुना है, एक दूसरे पर आश्रित मतलब परस्पर घनिष्ठ संबंध होना, ऐसा भी हो सकता है। अन्योन्य आश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित होना। आगे चलते हैं। जम्बुल का तद्भव रूप क्या होगा? जमुना, जमुन, जामुन, जमराज या बुलबुल? शीघ्र बताएं साथियों। जम्बुल का तद्भव, जम्बुल तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? जमुना, जामुन, जमराज या बुलबुल? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन वाले, जामुन का ये। ठीक है, जामुन तद्भव रूप है जम्बुल का। आगे चलते साथियों चलते हैं। किशमिश शब्द किस भाषा से हिंदी में आया? किशमिश शब्द किस भाषा से हिंदी में आया? अरबी, फारसी, अंग्रेजी या पुर्तगाली? साथियों बताएं। बहुत ये तो बहुत बार करवा चुके हैं ये प्रश्न। जब भी मैं ऐसे प्रश्न लाता हूँ साथी तो आपको आने चाहिए। वो कहाँ से आया ये? किस भाषा से हिंदी में आया है किशमिश? जी साथियों क्या लगता है क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फारसी भाषा से आया है। आगे चलते हैं। उपमा अलंकार के भेद कौन से हैं? अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा था। कितने भेद हैं आपने बताया? दो। तो कौन से भेद हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल साथी, बहुत सही। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, पहला और दूसरा, पूर्णपमा और लुप्तपमा। ठीक है, ये दोनों ही भेद उपमा अलंकार के हैं। आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का कौन सा भेद नहीं है? उत्प्रेक्षा अलंकार का कौन सा भेद नहीं है? वस्तुप्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा, संप्रेक्षा या फलोत्प्रेक्षा? बताएं बताएं साथियों, कौन सा अलंकार का भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद यहाँ पर नहीं है चारों विकल्पों में से? बिल्कुल जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है, संप्रेक्षा। ठीक है, यह है
उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद नहीं है। आगे चलते हैं। रूपक अलंकार की सही परिभाषा क्या होगी यहाँ? ठीक है, रूपक अलंकार की सही परिभाषा, उपमेय की उपमान के साथ समानता, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो जाता होता है। सी, प्रस्तुत की जगह प्रस्तुत के आने की संभावना, जब प्रस्तुत के समान कोई प्रस्तुत ना आए। जी साथियों, क्या लगता है? विकल्प ध्यान से पढ़ें। बहुत बहुमूल्य प्रश्न, ये पेपर में आया भी था हाल ही में, ये जो मास्टर कैडर होगा। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप समाप्त हो जाता है। ठीक है, दोनों के बीच जो है भेद समाप्त हो जाता है। उपमेय और उपमान, प्रस्तुत और प्रस्तुत में जो भेद है, अंतर समाप्त हो जाता है, उनका एकमुख हो जाना, यही बात रूपक अलंकार का लक्षण दिखाई देता है हमें। आगे हमारे पास निम्नलिखित किस शब्द में आगत स्वर का प्रयोग हुआ है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है, अक्सर यही धोखा दे देते हैं प्रश्न। आगत स्वर कईयों को नहीं पता होता। निम्नलिखित में से किस शब्द में आगत स्वर का प्रयोग हुआ है साथियों? यह बताइए हमें। कुल, कृष्ण, कॉलेज या अमूर्त? क्या लगता है कौन सा होगा? बिल्कुल सही साथी, कॉलेज शब्द। ठीक है, इसमें आगत स्वर जो अरबी फारसी भाषाओं से आया ये, ठीक है, कई मानते हैं अंग्रेजी से आया, तो बिल्कुल ये स्वर आगत स्वर है कॉलेज, ये ऑप्शन वाले। वेरी गुड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सी शब्द वर्तनी गलत है? शब्द वर्तनी कौन सी गलत है साथियों, यह बताइएगा। चंचल, अंगीकार, तीसरा अंगीकार, चौथा है दंड। तो बताएं साथियों कौन सा गलत है यहाँ पर? क्या लगता है? टाइम ले सकते हैं। अंगीकार, दंड, क्या लगता है साथी कौन सा सही आपको यहाँ पर नहीं लग रहा है? बिल्कुल साथी, बिल्कुल, जहाँ पर डी ऑप्शन जिन्होंने चुनाव किया है इसका, डी ऑप्शन वाले दंड। ठीक है, दंड या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, दंड इस तरह से, या फिर दंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण भी एक नासिकीय ध्वनि है। ठीक है, या तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे हलंत डालकर, या जैसे भी उसको आधे करके लिखते हैं हम, नहीं तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दंड ऐसे नहीं होगा। चंचल, ठीक है, या तो चंचल इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर पंचम वर्ण को आधा करके बीच में डाल सकते हैं। या आधा नहीं लिखना है तो पूरा भी डाल सकते हैं, यहाँ पंचम वर्ण नीचे हलंत लगा दीजिए। अंगीकार, ठीक है, अंग, यहाँ पर ये लिखा है ना अंग, यहाँ, तो ये भी प्रयोग किया जा सकता है। नहीं करना है तो पंचम वर्ण के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, जो श्याम सुंदर दास ने एक विकल्प दिया था हमें। बिल्कुल, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ओके, ये आपने गौर करना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं यदि आप प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है यह भी। य, ठ, ट, ठ, ए, व, कौन सा अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है यहाँ? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल ब, ठीक है, व, ये वाला व जो है, ब नहीं इसको पढ़ना, व पढ़ना है। ओके, जैसे इंग्लिश में वी होता है, तो यहाँ पर ये अंतस्थ वर्णन है। ओके, वर्ण है। ओके, आगे चलते हैं साथियों। हिंदी में कितने मूल स्वर हैं बताएं? 3, 4, 5, 6, कितने मूल स्वर हैं साथियों?
बहुत सही। जी बिल्कुल 4 हैं। ठीक है, पहले भी प्रश्न आया था। बिल्कुल सही साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? अरण्य रोदन, भरसक प्रयास, व्यर्थ प्रयास, अथक प्रयास या सदैव रोना। जी साथियों, क्या लगता है इसका अर्थ क्या होगा अरण्य रोदन का? भरसक प्रयास, भरसक मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास, व्यर्थ प्रयास, अथक प्रयास या सदैव रोना। जिन्होंने दूसरा विकल्प चुना है साथियों, व्यर्थ प्रयास। ठीक है, व्यर्थ प्रयास के लिए भी अरण्य रोदन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें कि हाँ एक और अर्थ भी इसका हो सकता है, वो है कि हाँ अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपके प्रयासों की ओर, आपकी कोशिशों की ओर कोई ध्यान ना दे, अरण्य रोदन का अर्थ यह भी होता है। आगे चलते साथियों, अल्लाह मियाँ की गाय मुहावरे का अर्थ? नफरत करने वाला, घृणा योग्य, सरल प्रकृति वाला या चापलूसी करने वाला। अल्लाह मियाँ की गाय, क्या लगता है साथियों क्या होगा मुहावरे का अर्थ अल्लाह मियाँ की गाय? बिल्कुल साथियों, जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है यहाँ पर, सरल प्रकृति वाला, या यूँ बोले कि सीधे साधे स्वभाव वाला, उसको भी ये शब्द या ये मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि वह अल्लाह मियाँ की गाय है। आगे चलते हैं साथियों, यह प्रश्न आया भी था। श्रुति सम समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं लेकिन जब लिखा जाता है तो अलग अलग प्रकार से। तो बताइए साथियों, इति और इति इसका क्या अर्थ होगा? समाप्त भय, आखिरी समाप्त, समाप्त आखिरी या समाप्त निडर। बताएं साथियों, इति और इति सही अर्थ चुनना है आपने। जी साथियों, कौन सा विकल्प आप चुन रहे हैं? जी साथियों, चुन लिया आपने, बिल्कुल सही, इति और इति। ठीक है, पहला ऑप्शन समाप्त, ठीक है, और जो दूसरा इति है उसका अर्थ भय। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। केली शब्द का अनेकार्थक शब्द जो नहीं है, केली का अनेकार्थक शब्द परिहास, कमर, खेल या पृथ्वी। जी साथियों बताएं, केली शब्द का अनेकार्थक शब्द जो नहीं है, क्या लगता है? जी बिल्कुल साथियों, कमर। ठीक है, परिहास भी होता है इसका अर्थ, खेल भी होता है और पृथ्वी भी होता है। आगे चलते हैं, सुंदर इमारत ढह गई, इस वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है? विशेष्य शब्द कौन सा है? सुंदर इमारत ढह गई, इसमें विशेष्य कौन सा है? सुंदर इमारत ढह गई। ए बी सी डी, कौन सा सही विकल्प आपको लग रहा है यहाँ? सुंदर इमारत ढह गई। जी साथियों, बिल्कुल इमारत शब्द, ठीक है, जो संज्ञा शब्द है और इसी की विशेषता है सुंदर। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो इमारत जो है सुंदर है, तो इमारत जो है यहाँ पर विशेष्य है। ओके, तो बी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं, कुरंग का अनेकार्थी जो नहीं, कुरंग शब्द का अनेकार्थी जो नहीं है, हिरण, घड़ा, नीला या वदरंग। कुरंग बताएं साथियों। जो अनेकार्थी नहीं है। जी साथियों, हिरण, घड़ा, नीला, वदरंग। बिल्कुल, घड़ा शब्द जो है ये अनेकार्थी नहीं है कुरंग का। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ चुके हैं साथियों, 197वें। उसे बैठते ही नींद आ गई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तत्कालीन, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक या सजातीय। उसे बैठते ही नींद आ गई, कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ यहाँ पर? जी साथियों, जी साथियों बताइए,
उसे बैठते ही नींद आ गई वाक्य में कौन सी क्रिया है? तत्कालीन, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक या सजातीय? बिल्कुल साथियों, उसे बैठते ही नींद आ गई जब ऐसे वाक्य हों ते ही, ठीक है, वाक्य में इस प्रयोग हो शब्द तो बिल्कुल यहाँ पर तात्कालीन क्रिया आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे प्रश्न पर साथियों, ध्यान से इसको पढ़ना है। दुकान पर ग्राहक खड़ा है, इस वाक्य में अव्यय का कौन सा भेद है? जी साथियों बताइए, यहाँ क्रिया विशेषण है, इस वाक्य में संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है या निपात है? बताएं। दुकान पर ग्राहक खड़ा है, दुकान पर ग्राहक खड़ा है, अभी ये पर शब्द जो है ये बताइए क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या फिर निपात शब्द है? जी साथियों टाइम ले सकते हैं। बिल्कुल साथियों, जब दो संज्ञा शब्द या संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बीच कोई शब्द प्रयोग होता है तो वहाँ पर संबंध बोधक शब्द होता है। ठीक है, दुकान पर, जहाँ पर बी विकल्प वाले वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। समानाधिकरण और व्यधिकरण, यह दो वेद किस अध्याय के हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक? समानाधिकरण और व्यधिकरण। जी साथियों बताइए, समानाधिकरण और व्यधिकरण यह दो वेद किस अध्याय में है? बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, समुच्चय बोधक में है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। जी साथियों, अगला वाक्य है हमारे पास, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे भाई का संदेश दे दिया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयोग हुआ है साथियों? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या निपात? जी साथियों क्या लगता है कौन सा होगा? मैंने तुम्हारा और तुम्हारे भाई का संदेश दे दिया। वेरी गुड साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, समुच्चय बोधक आएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक में ही तथा, अथवा, और, ठीक है, जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित किया जाता है तो समुच्चय बोधक। और यह प्रश्न सबसे अंतिम प्रश्न है साथियों आज की हमारी वीडियो का। दीवार के सामने वह खड़ा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? दीवार के सामने वह खड़ा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है साथियों बताइए? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, कोई भी नहीं। इस प्रकार से हमारे 40 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। जी साथियों, जब एक संज्ञा शब्द का किसी सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करवाया जाए वहाँ पर कौन सा शब्द होता है? बिल्कुल संबंध होता है। बी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों। ठीक है, संबंध बोधक यहाँ पर होगा। ठीक है, जब वाक्य का संबंध बताया जाता है जिन शब्दों के द्वारा एक वाक्य का दूसरे वाक्यांशों के साथ, तो वहाँ पर समुच्चय बोधक होगा। ठीक है, तो के सामने जो है वह आगे शब्द जो आया है वह सर्वनाम के साथ संबंध बताया जा रहा है दीवार का, तो यहाँ पर संबंध बोधक होगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हमारे 40 प्रश्न आज समाप्त हुए। कल हम साहित्य से प्रश्न लाएंगे। भाई हमें बताइए साथियों कितने अंक आपके आज बने, बताएं। और इस तरह से आज हमारे 2200 प्रश्न जो हैं वो भी ख़त्म हो गए। 2200 प्रश्न की श्रृंखला भाग 47वें में हमने 2200 प्रश्न समाप्त कर लिए साथियों। अंक 40 से बिल्कुल सही साथियों, 30 और 35 के बीच में स्कोर वाले वेरी गुड, बहुत सही। इसी तरह से आगे मेहनत करते रहें, मेहनत का फल जो है अवश्य मिलेगा। जोर तो लगा रहे हैं भैया। और क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से यूनियन को ना बार बार वो आगे से भी बोल रहे हैं, भटका ही रहे हैं सरकार वाले, क्या कह सकते हैं। और अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें कहा जा रहा था ढिलवा साहब के द्वारा कि मीटिंग सुखमय हुई है, कि हाँ उन्होंने सरकार से हमसे ब्यौरा मांगा है कि कैसे आ सकती हैं पोस्टें। हम थोड़ी देंगे ब्यौरा, सरकार को तो खुद मालूम है। जब उन्होंने 3704 का स्टेशन अलॉटमेंट करा तो उसमें कितनी पोस्टें खाली थी? हिंदी पंजाबी एसएसटी में कितनी पोस्टें खाली थी? 700 प्लस वैकेंसी खाली थी। हालांकि एसएसटी में कम है, लेकिन हाँ हिंदी पंजाबी में तो टोटल कितनी वैकेंसी खाली है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ एक मीठी गोली पकड़ा देते हैं मीटिंग में और फिर उसके बाद चलो जी घर चलो, फिर अगली मीटिंग का इंतज़ार।
अभी हमें तो मालूम है पोस्टें खाली हैं, क्योंकि आप सरकार ने खुद ही बताया था 3704 के स्टेशन अलॉटमेंट के समय, और हमसे ही ब्यौरा मांग रहे हैं। हम थोड़ी पैदा करेंगे नौकरी तो ये पैदा करेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना यहाँ पर यूनियन के जो साथी हैं उनको उठना ही नहीं चाहिए कि हाँ हमारा आप हल करें, नहीं तो हम यही बैठे रहेंगे, चाहे धक्के मार के निकालें बाहर, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अड़ी के काम तो करना ही पड़ेगा। मीठी गोली पकड़ा देना, खा लेना उसको भैया, फिर उसके बाद कहना कि मीटिंग अच्छे से हो गई, ये गलत बात लगती है मुझे। बुरा लगता है कईयों को, तो लगे भैया यही सत्य है। और बाकी देखो पोस्ट तो आनी है, बाकी कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाएगा और फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो ईटीटी का भी इसलिए जल्दी कर रही है क्योंकि इनको मालूम है कि हमने बोर्ड्स भी लेने हैं, और जिनको स्टेशन दे दिए जल्दी से जल्दी पेपर लेकर ईटीटी कैडर में, फिर उसके बाद वो पोटे तो दे ही दो देंगे फिर गवर्नमेंट को। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बाकी सही होगा जो भी होगा, देखिए क्या होता है। धन्यवाद।